है जुआ, है या नहीं? कलयुग की बात नहीं करता मैं, द्वापर युग में बात करता हूं। बताइए, द्वापर युग में भी जुआ खेला था किसने? मैया बता दो मेरी मां, किसने खेला था? द्वापर युग में जुआ किसने खेला था? पांडवों ने और कौरवों ने। तो जुआ खेलेगा जो, तो आएगा कौन? जोर से कौन आएगा? कलयुग आएगा। और कलयुग क्या? कलयुग का नाम है कली। कली मीन्स कलह। जो झगड़ा कराए वो कलयुग है। जो झगड़ा कराए वो कलयुग है। तो जुआ खेला कौरवों ने, तो झगड़ा हुआ कि नहीं? महाभारत हुआ। किसके कारण हुआ? जुआ के कारण। इसलिए कलयुग के आने का पहला रास्ता है जुआ। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। उनकी संपत्ति हड़प ली, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। स्वयं की पत्नी दाव में लग गई। क्यों जी? कितना नुकसान ना हुआ बताइए? सब कुछ चला गया। किसके कारण? जोर बोलो मेरी मैया, ओ मैया, किसके कारण मैया? तो जुआ आप लोग तो नहीं खेलती हो मैया? जुआ नहीं खेलना। आपके पति और आपके बेटा लोग तो नहीं खेलते, ससुर जी तो नहीं खेलते। जुआ कोई ना खेले, ऐसी मेरी विनती है। यदि खेलोगे तो आप समझ लो कलयुग की चपेट में आ जाओगे। और फिर कलयुग जो तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगा ना, बड़ा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना उसको। महाभारत हुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं कौरवों का? जुआ खेला था ना। तो यहां से कलयुग आता है। आपके छत में यदि पानी टपकने लगे तो आप क्या करते हैं? टपकने देते हैं या बुला के आप उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं? ठीक कराते, लीकेज ठीक करते हैं आप। बस मेरी मां, इसी तरह जब आपके अंदर ये कलयुग लीकेज होने लग जाए, जब कलयुग आने लग जाए, तो आप देखो कि कहां से आ रहा। पहले तो ये देखना पड़ता पानी कहां से रिसाव हो रहा है। उस जगह को आप पकड़ के फिर वहां पर वाटर प्रूफिंग कराते हैं छत में। उसी तरह ये देखो पहले कि कलयुग कहां कहां से आता है। जहां जहां से आता वहां पूरी वाटर प्रूफिंग करा लो, ताकि कलयुग रूपी जल ना आए। कलयुग पहला स्थान है जुआ। तो जुआ दूर दूर तक आप ना खेलें, कोई संबंध ना हो, जुआड़ियों के पास भी ना बैठो, नहीं तो कलयुग आएगा। और आएगा तो फिर आएगा, डैमेज करेगा। द्यूतम पानम, कलयुग के आने का दूसरा रास्ता है शराब। शराब जहां पीने वाले लोग ज्यादा होंगे, वहां उसकी बुद्धि में शराबी झगड़ा जरूर करेगा। शराबी बिना झगड़ा के रह ही नहीं सकता, क्योंकि शराब मतलब कलयुग। कलयुग खोपड़ी में बैठा हो, कली मतलब कलह, वो तो कलह कराएगा, झगड़ा कराएगा। शराब पियोगे तो झगड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यादव यदुवंशी आपस में शराब पी के तो लड़के चले गए। इस शराब ने भगवान के वंश को भी नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। ये सबक है कि शराब ने यदुवंशियों को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें छोड़ देगी। इसलिए शराब, जरा दूर रहिए शराब से। आजकल तो बड़े भयंकर वाले नशा आने लगे। आजकल मैंने सुना है कोई सफेद कागज आता है, उसको भी लोग लेते हैं, कुछ बोलते हैं उसको। हमें किसी बहन ने बताया कि महाराज जी ये देखिए, ये भी वही कागज होता है, उसको लोग ले लेते हैं, 2-3 दिन तक उसका नशा रहता है ना। और वो ऐसा नशा है कि माँ, बेटा शराब पी है तो माँ पकड़ भी लेती है कि तूने शराब पी रखा है। पर वो आजकल ऐसा नशा आ गया है, वो कागज दबा लेते हैं लोग अपने मुंह में, तो माँ बाप पकड़ भी नहीं पाते और 2-2 दिन तक उसका नशा रहता है। मतलब इतना खतरनाक नशा। और कुछ नाम है, देखो अपने को तो इसका आइडिया नहीं है नाम आम का, पर होता है कुछ, स्मैक वगैरह बोलते हैं। और भी कुछ है, स्मैक तो ठीक है आप सब जानते हैं, कुछ और है, कोई कागज उसमें लाल धारी होती है, वो कागज में नशा होता है। अब आप लोग ट्राई ना करना, हम केवल बता रहे हैं आपको कि आजकल के बच्चे, आजकल मैं माँ बाप को समझा रहा हूं कि देखिए आप लोग
बच्चों को अच्छे संस्कार दो, यही एक उपाय है। वरना आप सोचो कि मेरा बेटा शराब तो पीता नहीं है, तो मैया शराब से खतरनाक नशे भी आने लग गए हैं बाजार में। शराब में तो बदबू आ जाती है, किसने पी रखी है, पर शराब से ऐसे ऐसे नशे आते हैं, 2 दिन तक नशे में छोड़ा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। कुल मिला के हर नशा खतरनाक है, और जहां नशा है वहां फिर विकास नहीं होगा आपका, आपका मस्तिष्क शून्य हो गया, काम करना छोड़ देगा। इसलिए ये बुरी लतों से सबको बचना चाहिए और बचाना चाहिए, यही हम सबका परम धर्म है ना। बुरी आदतें सबके लिए खतरनाक है, बेटा आपका हो हमारा हो, बेटा तो बेटा है। आपके घर में आग लगे, हमारे घर में आग लगे, आग तो आग है, तुम्हारी भी खुशियां जलाएगी, हमारी भी खुशियां जलाएगी। तो भगवान से यही विनती करो कि विधाता किसी के घर में आग ना लगे, किसी के घर में नशा ना पहुंचे, सबके घर में खुशहाली रहे, शांति रहे, सबके घर में प्रेम बना रहे, खुशहाली रहे, किसी के घर में झगड़े की आग ना लगे। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम भारतीय हैं ना, सबका कल्याण हो, यही चाहते हैं। हे विधाता सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। हम लोग ऐसे नहीं है कि अपना बस कल्याण चाहे, ना जी, हम लोग तो वो लोग हैं कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम तो ये भी चाहते हैं यूक्रेन का भी कल्याण हो, रसिया का भी कल्याण हो, उनको भी सद्बुद्धि आए, वो भी ना लड़ें, खुशी से रहें, खुशी से रहो। क्यों जी? हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण हो। किसी की लड़ाई झगड़े से हमें कोई लाभ नहीं है, और लाभ हो भी तो भी हम नहीं चाहेंगे कि कोई लड़े। ठीक है मेरी मां? तो इन चीजों का ध्यान। तो ये बताओ झगड़ा कौन कराता है? भैया को जगाइयो जरा। सरकार 7 दिन सोना नहीं है, सिर्फ रात को। अच्छा सुनो, आप यात्रा से आए हैं, थके हैं, सही है, पर कथा सुनिए। तो पहला जुआ, दूसरा शराब से बिल्कुल दूरी। एक सज्जन हमसे आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले गरम गरम निकाली अभी अंगूर वाली। हमने कहा भाई तेरी वाली कितने देर चढ़ती है? बोले 12 घंटे चढ़ेगी, उतरेगी नहीं। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे उतर जाती है, 12 घंटे में हमारी वाली एक बार पी लेगा, उतरेगी नहीं। बोले कौन सी है आपकी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का, पीना है तो राम नाम का, राम नाम का प्याला पियो। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, जय जय श्री